हमने दिखाया सच तो जागा ऋषिकेश प्रशासन। मुनिक्रेती खारा स्रोत में करप्शन का खेल खत्म। खदेड़े गए पार्किंग ठेकेदार, हटा अवैध अतिक्रमण। पर्यटकों से अवैध वसूली का किया पर्दाफाश। श्रेष्ठ उत्तराखंड की खबर का हुआ बड़ा असर। श्रेष्ठ उत्तराखंड ने ऋषिकेश की खबर दिखाई तो बंद हो गई करप्शन की कमाई। टूरिस्ट स्पॉट मुनिक्रेती की सूखी खारा स्रोत नदी में कुछ घंटे की जोरदार बारिश के बाद जो उफान आया था, उसमें भ्रष्टाचार का मलबा भी बह गया था और फिर खुली एक बड़े गड़बड़झाले की पोल। पार्किंग माफिया ने मुनाफाखोरी के चक्कर में नदी को अवैध पार्किंग का अड्डा बना दिया था, लेकिन बारिश के बाद नदी में सैलाब आया तो गाड़ियों को भी अपने साथ बहा ले गया। आपके अपने डिजिटल चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड ने अपनी रिपोर्ट में अवैध पार्किंग के काले खेल का पर्दाफाश किया था। हमारी बुलंद आवाज आला अफसरों के कानों तक पहुंची, जिसके बाद ऋषिकेश प्रशासन हरकत में आया और खारा स्रोत नदी में किए गए अवैध कब्जे को जेसीबी की मदद से उखाड़ फेंका। हमने विस्तार से आपको दिखाया था कि मुनिक्रेती में खारा स्रोत की सूखी नदी पर पार्किंग ठेकेदारों ने अवैध कब्जा कर रखा था। नदी में मलबा डालकर पार्किंग बना दी गई थी, जहां गाड़ियों की पार्किंग कराकर अवैध वसूली का खेल खेला जा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि भ्रष्टाचार का यह खेल प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा था। श्रेष्ठ उत्तराखंड ने जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपनी रिपोर्ट में इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया। हमने बताया कि कैसे चंद पैसों के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। सवालों के घेरे में पार्किंग माफिया के अलावा प्रशासन के कई अफसर भी थे, जिनकी लापरवाही से या यूं कहें कि जिनकी शह पर पार्किंग के इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था। खबर जन जन तक पहुंची तो ऋषिकेश प्रशासन गहरी नींद से जागा। नगरपालिका प्रशासन हरकत में आया और खारा स्रोत में बुलडोजर गरजने लगा। प्रशासन ने खारा स्रोत नदी से एक एक अवैध निर्माण को उखाड़ फेंका। खारा स्रोत नदी में काफ़ी टाइम से अवैध अतिक्रमण की शिकायत आ ही रही थी। हमारे द्वारा भी लोगों को समय समय पर चेतावनी भी दी जा रही थी, हटाया भी जा रहा था टेम्परेरी बेसिस पे, बट लोग नहीं सुन रहे थे। अवैध पार्किंग की भी शिकायत आ रही थी, तो हमारे द्वारा पिछले 2 दिनों से और अभी हम लगातार कार्रवाई करेंगे। जितने भी अवैध अतिक्रमण हो रखा था, जितने भी लोगों ने लगाया, सबको तोड़ा गया है और जो पार्किंग अवैध हो रही थी, जो एंट्री पॉइंट्स थे, उन सबको भी तोड़ दिया गया है। अब उम्मीद यही है कि अब कभी वहाँ पे पार्किंग हो ही नहीं पाएगी। अब भविष्य में यदि कोई थोड़ा सा रात में या कभी कोई उसमें पार्किंग करने की कोशिश भी करेगा, तो प्रत्येक दिवस हमारे द्वारा जाकर के जेसीबी से उसको तोड़ दिया जाए। मुनिक्रेती ऋषिकेश का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। पार्किंग माफिया न सिर्फ पर्यटकों से अवैध वसूली कर रहे थे, बल्कि नदी में गाड़ी की पार्किंग कराकर लोगों की जान को भी खतरे में डाला जा रहा था। नदी को समतल करने के लिए मलबे से पाट दिया गया था। आलम यह था कि जिस नदी में जलधार बहा करती थी, वहां गाड़ियां दौड़ रही थी, लेकिन मानसून आया तो खारा स्रोत का मलबा धुल गया और भ्रष्टाचार का पूरा खेल भी खुल गया।
प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर नदी से अवैध कब्जा तो हटा दिया, पर श्रेष्ठ उत्तराखंड चाहता है कि ऋषिकेश जैसी बड़ी धर्म नगरी और टूरिस्ट सिटी में इस पूरे गड़बड़झाले की बारीकी से जांच हो। सरकार तह तक जाए कि आखिर कैसे इतने दिनों से खारा स्रोत में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा था। इस फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल था, किसकी शह पर ये करप्शन हो रहा था और मुनाफे की रकम कहां तक पहुंच रही थी। श्रेष्ठ उत्तराखंड देवभूमि की जनता की आवाज है। जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को हम ऐसे ही सबसे पहले आगे रखकर दिखाते हैं। सोते सिस्टम को जगाते रहेंगे और सरकार तक सच पहुंचाते रहेंगे, ताकि जनता की जान और उनके हितों से समझौता न हो। करिए हमारा समर्थन और बनिए श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ देवभूमि की आवाज। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।